एपिसोड की स्टार्ट में उस कार्ड वाला स्पिरिट सारे लोगों से कहता है यहाँ पर शियाओ और ज़ेन की फाइट शुरू होने वाली है और इस गेम का बस एक ही रूल है कि इसमें कोई रूल नहीं है। यहाँ पर बस अपने अपोनेंट को जान से मार दो या फिर वो हार मान ले, तभी तुम्हारी जीत होगी। जो सुनकर शियाओ एकदम घबरा जाता है कि अब वो ज़ेन से कैसे लड़ेगा। साथ ही इससे क्वीन भी परेशान होती है कि पिछली बार वो और शियाओ दोनों मिलकर ज़ेन को जल्दी नहीं हरा पाए थे, तो इस बार अकेले ज़ेन शियाओ को कैसे हरा देगा। इसलिए उसे शियाओ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। जिसके बाद वो कार्ड वाला स्पिरिट इस मैच को शुरू कर देता है और जैसे ये मैच शुरू होता है सबसे पहले आसमान से एक तेज रोशनी जमीन पर गिरती है और उस पूरे ग्राउंड को जिसके बीच में शियाओ और ज़ेन खड़े हैं चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर है। वो लड़की जो शियाओ के फादर से हार गई थी अपने एक बटरफ्लाई को उस बैरियर के अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बटरफ्लाई वहां पर आती है उस बैरियर से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। जो देखकर शियाओ और ज्यादा घबरा जाता है कि ये किस तरीके का बैरियर है, अगर गलती से भी मैं इस बैरियर से टकरा गया तो मैं भी उस बटरफ्लाई की तरह चकनाचूर हो जाऊंगा। तब ये देखकर ज़ेन शियाओ से कहता है मैंने क्या कहा था तुमसे, आज तो तुम जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हो, तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने एक कार्ड को अनलॉक करने लगता है और शियाओ से कहता है अभी तो मैंने गेम को स्टार्ट ही किया है, ये मेरा सबसे कमजोर वाला कार्ड है, देखता हूँ तुम इससे भी बच पाते हो या नहीं। तुम्हारे साथ लड़ाई तो मैं मजे के साथ खेलूंगा। लेकिन उससे लड़ने के लिए शियाओ भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद ज़ेन अपने उस कार्ड से एक स्टोन निकालकर शियाओ की तरफ ही आने लगता है और वो एक झटके में टेलीपोर्ट होकर शियाओ के पीछे ही खड़ा हो जाता है। जो देखकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये इतनी फास्ट मेरे पीछे कैसे आ गया। जिसके बाद ज़ेन उससे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डीमन गॉड को तुम्हारे अंदर क्या दिखाई दिया जो उसने तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल माना। तुम तो एक मेरे मामूली कार्ड से भी नहीं बच पाओगे, लेकिन खैर कुछ भी हो, आज तुम्हारे मरने के बाद वो जरूर मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल मानेगा और मुझे अपने जनरल बना लेगा। जिसके बाद वो अपने स्टोन से एक जोरदार अटैक शियाओ पे कर देता है, जिस वजह से शियाओ वहां से उड़ते हुए दूर चला जाता है। लेकिन बैरियर से टकराने से पहले ही वो खुद को संभाल लेता है। तब ये देखकर ज़ेन वहां पर अपने दूसरे कार्ड को अनलॉक करता है जिसमें वही खतरनाक प्लैनेट था और जैसे ये प्लैनेट नीचे आएगा वो शियाओ को जमीन के अंदर ही दबा देगा। पिछली बार तो क्वीन ने शियाओ को बचा लिया था, पर इस बार शियाओ का क्या होगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करते हुए एकदम जोर से उस प्लैनेट को शियाओ की तरफ ही फेंक देता है, जो नीचे आते हुए शियाओ से ही टकरा जाता है। और जैसे ही वो शियाओ से टकराता है चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि आखिर शियाओ के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये देखकर लिनफेंग और बाकी तो एकदम ही घबरा जाते हैं कि आखिर शियाओ के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन तब हम शियाओ को देखते हैं जिसने अपने गोल्डन आर्मर को अपने हाथ की शील्ड बना लिया था और उसी की मदद से उसने पूरे प्लैनेट को ही एक हाथ से रोका हुआ होता है। जिसके बाद वो खुद की पावर्स गोल्डन आर्मर के साथ मिलाते हुए एक जोरदार पंच उस प्लैनेट के ऊपर ही कर देता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो प्लैनेट देखते ही देखते चकनाचूर हो जाता है। लेकिन इससे भी ज़ेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है तुम्हारे साथ खेलने में धीरे धीरे मजा आ रहा है। साथ ही इस खतरनाक अटैक को शियाओ के करने की वजह से उसे 200 पॉइंट्स मिलते हैं और इन 200 पॉइंट की मदद से उसका रैंक 96 से सीधा 86 के ऊपर आ जाता है। जो देखकर क्वीन और बाकी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो कार्ड वाला स्पिरिट सभी से कह रहा होता है शियाओ ने तो बस अभी तक एक ही अटैक किया है, वो अब भी 86 नंबर पे है। हम सभी जानते हैं कि इस राउंड का विनर कौन होने वाला है। जो सुनकर क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उस कार्ड वाले स्पिरिट को इतना जोरदार किक मारती है कि वो वहां से उड़ते हुए गायब भी हो जाता है। जिसके बाद वो सभी से कहती है मैच तो अभी शुरू हुई हुआ है, आगे आगे देखते जाओ कि शियाओ क्या क्या करके दिखाता है। इधर ज़ेन शियाओ की पावर्स देखकर सोच रहा होता है कि इसने काफी कम टाइम में ही अपनी पावर्स बढ़ा ली, लेकिन खैर कुछ भी हो, ये अब भी मेरे सामने एक बच्चा ही है। और फिर वो अपने थोड़े पावरफुल कार्ड को एक्टिवेट करते हुए पीछे अपना फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद वहां पर अपने दूसरे कार्ड को एक्टिवेट करता है। तब ये देखकर वो मास्क वाला इंसान कहता है लगता है ज़ेन डर गया, इसलिए शुरुआत में ही इसने अपना इतना ज्यादा पावरफुल वाला कार्ड एक्टिवेट कर लिया है, इसे एक्टिवेट करने की जरूरत भी नहीं थी। और ज़ेन का ये वाला कार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरा का पूरा अरीना वहां से उठकर ही ज़ेन के प्लैनेट में चले जाता है, जहां पिछली बार ज़ेन के साथ
क्वीन और शियाओ ने फाइट की थी, लेकिन असली में ये सारी चीजें इल्यूजन होती है जो कि वो कार्ड शियाओ को दिखा रहा था। पर अभी वो दोनों उसी एरिना के अंदर ही होते हैं। तब शियाओ चारों तरफ से जेन के प्लैनेट से घिर जाता है। साथ ही वो घबराया हुआ भी होता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो अभी एरिना के अंदर था। तब उसे क्वीन की बात याद आने लगती है जहाँ उसने उससे कहा था कि अगर तुम्हारे अपोनेंट ने अपने डायमेंशन वाले कार्ड में तुम्हें लेकर चला गया तो वहां पर तुम्हारी पावर्स कम हो जाएगी और तुम्हारे अपोनेंट की पावर्स ज्यादा हो जाएगी। जो जानकर शियाओ और ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया और अब वो कैसे इनसे लड़ेगा। पर वो ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तब वहां पर ज़ेन आता है जो कि बहुत ही बड़े प्लानेट के ऊपर बैठा हुआ था, जो शियाओ को देखकर कहता है क्या हुआ बच्चे, डर गए क्या? लेकिन शियाओ उससे कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने गोल्डन आर्मर को अपने शील्ड से हटाते हुए स्वॉर्ड में ही बदल लेता है और फिर उस स्वॉर्ड को लेकर उन सारे प्लैनेट और ज़ेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहां वो काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। तब ज़ेन अपने सारे के सारे प्लैनेट्स को शियाओ के चारों तरफ लगा देता है जो उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं और ये सारे प्लैनेट्स बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह हैं। जब ज़ेन चाहेगा वो बॉम्ब की तरह फटकर शियाओ को वहीं पर मार देंगे। शियाओ उससे बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे प्लैनेट्स उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तब वो गुस्से में एक प्लैनेट को अपनी स्वॉर्ड से 2 टुकड़ों में बदल देता है, जिस वजह से उस प्लैनेट के अंदर से जोरदार धमाका होता है और फिर शियाओ वहां से दूर हट जाता है। लेकिन इस धमाके की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है और इससे वो मशीन भी टूट जाती है जिसके अंदर शियाओ के सारे कार्ड्स हैं और वो जल्दी अब अपने कार्ड्स को निकाल भी नहीं सकता। उसे अपनी स्वॉर्ड से इन प्लैनेट्स को खत्म करना होगा, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक जोरदार अटैक उन प्लैनेट्स पे करके उन्हें तोड़ने लगता है। तब ये देखकर ज़ेन सारे के सारे प्लैनेट्स को बॉम्ब की तरह फोड़ देता है जो एक साथ फुटकर वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका कर देते हैं और उसी के बीच में शियाओ भी आ जाता है। लेकिन शियाओ का आखिर क्या हुआ ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।